इस बार राजस्थान बोर्ड के नतीजे लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। 95 का बॉक्स हमेशा था, पर स्टेट टॉप का वाज नो आइडिया। सारे स्टूडेंट्स को आपको एक मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं सीए कर रही हूँ अभी और सीए ही बनना है मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पैशन है और आपका जिस जगह ज्यादा इंटरेस्ट है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप अपने करियर में कहाँ तक पहुंचे हैं, आपको आगे क्या करना है, तो अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। आज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आप देख रहे हैं राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट, 12th के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं और परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें कॉमर्स में कंगना ने बाजी मारी है। हमारे साथ आज कंगना जुड़ेंगी, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने आज 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा की है। इस बार की जो सबसे अहम बात रही वो ये थी कि विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकायों के नतीजे एक साथ शाम 5 बजे जारी किए गए। साइंस का रिजल्ट 98.43% रहा, तो वहीं कॉमर्स का 99.07%। वहीं अगर हम आर्ट्स की बात करें तो 97.78% रिजल्ट रहा है। तीनों सब्जेक्ट में गर्ल्स टॉपर रही है, यानी कि लड़कियों ने ही बाजी मारी है तीनों सब्जेक्ट में। आर्ट्स में 4 छात्राओं अनुप्रिया राठौर, प्रगति अग्रवाल, प्रियंका और उर्मिला के 99.60% नंबर आए हैं। वहीं अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में कंगना के 99.20% रहे हैं और यानी 99% से ज्यादा, या कह सकते हैं 99% जो हैं वो कंगना ने कॉमर्स में हासिल किए हैं। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें भी प्रीति टॉपर है। प्रीति ने 99.80 यानी 99.80% नंबर हासिल किए हैं। तो लड़कियों ने बाजी मारी है। जो इस बार एग्जाम हुई थी उसमें 8,93,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अब मेरे साथ जो हैं वो कंगना जुड़ रही हैं इस वक्त, जो टॉपर हैं कॉमर्स की। हम उन्हीं से जानेंगे कि कंगना के लिए ये सफर कैसा रहा, 12th की टॉपर बनने के लिए आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ी। कंगना, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो कंगना, जब आप 12th की तैयारी कर रही थी, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको अमर उजाला पूरी टीम की ओर से, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से भी। अब सवाल ये है कि 12th टॉप किया, इतने अच्छे परसेंटेज 99% से आपने जो है टॉप किया है, तो कैसा रहा सफर और बाकी स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगी कि कैसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? ये सफर बहुत अच्छा रहा। मैं सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी और फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप एक दिन में थोड़ा ही पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पढ़ने बैठे हो तो अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर हम कंसिस्टेंसी और फोकस्ड इन दो चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो आई थिंक हमें कहीं पे भी सक्सेस मिल सकती है। कंगना, आपने जब पढ़ाई शुरू की थी, कभी सोचा था कि आप टॉप करेंगी बोर्ड पर, ऐसे तो राजस्थान नहीं बोर्ड की सोचा। टॉपर होंगी? नहीं, 95 क्या का बॉब का हमेशा था, पर स्टेट टॉप का वाज नो आइडिया। ओके, तो क्या रूटीन था आपका जिसमें आप जो आप फॉलो करती थी रेगुलरली, या बार बार बदलती थी अपने तरीके को? स्टडी का आपका रूटीन क्या था, स्कूलिंग कैसे करती थी, और पढ़ाई के अलावा और क्या शौक हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप वो कौन सा रूटीन है जो फॉलो करती थी और जिसे फॉलो करके 99% तक आप आई हैं। मेरा यही था कि जब भी पढ़ने बैठूं फोकस रहना है, और एक दिन में 5 से 6 घंटे तो मैं पढ़ाई करती थी स्कूल के अलावा। स्कूल के अलावा 5 से 6 घंटे आप कोई और हेल्प लेती थी? घर में आपको किसने सबसे ज्यादा मदद की? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने हर चीज़ मेरे को प्रोवाइड करी, मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी। और स्कूल्स में भी प्रिंसिपल मैम, टीचर सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल और अपने टीचर्स को दूंगी, एंजल एकेडमी स्कूल। एंजल एकेडमी स्कूल को देंगे। अगर कंगना मैं आपसे कहूँ कि सारे स्टूडेंट्स को आपको ये एक मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि मेहनत हमेशा करते रहिए, कभी भी मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए और हमेशा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहना चाहिए। ओके, सक्सेस का क्या मंत्र है कंगना की? मेरा कंसिस्टेंसी और फोकस रहना ही है।
कंसिस्टेंसी और फोकस रहना तो आपने कहा कि आपका सक्सेस मंत्र है। अगर हम बात करें कंगना, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स? क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम से आती हैं, कुछ दरवाजे आपके लिए खुले हैं, उनमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनने वाली हैं और आगे भविष्य में क्या सोच रही हैं? मैं सीए कर रही हूँ अभी, और सीए ही बनना है मुझे। सीए बनना चाहती हैं आप, इसके लिए भी आपने अभी से तैयारियां शुरू की है? जी, मैंने ऑलरेडी तैयारियां स्टार्ट कर दी। ओके। अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपके रूटीन की बात करूं, आप स्कूल से आने के बाद आपने कहा कि आप 6-7 घंटे पढ़ाई करती थी। बाकी चीज़ों में क्या आप बाकी चीज़ों से दूर रहती थी? फ़ोन की, जैसे आजकल हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो फ़ोन पर इतना बिज़ी हो गए हैं कि उनके पास और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। तो आप फ़ोन चलाती हैं, रील्स देखती हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, कम-कम ही। और फ़ोन का यूज़ अगर हम अच्छी तरीके से करें तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिकॉज़ फ़ोन के ज़रिए आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, नॉलेज मिलती है। तो फ़ोन का सही यूज़ करना चाहिए, उसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए और ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है, उतना ही यूज़ करना चाहिए उसे। सबसे ज़्यादा जिसने आपको इस आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया हो और जिसके कहने पर, या आपने सीए बनने के बारे में कैसे सोचा है? सीए मुझे ऐसे मतलब सीए ये मुझे पता चला कि उसका साइन, एक सीए का साइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कॉमर्स मैंने स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लिया था। आई थिंक सीए जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड प्रोफेशन है। तो मुझे उस रेप्यूटेड प्रोफेशन पे ही जाना था, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और मुझे एक रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, जो मुझे लगता है सीए बनने के बाद मुझे ज़रूर मिलेगी, इसलिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कंगना, जैसे जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया, जब आप कॉमर्स ले रही थी, सब्जेक्ट चुन रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे जो आपको देख रहे होंगे वो ये ज़रूर सोचेंगे कि जब वो सब्जेक्ट चुनते हैं अपना, तो उनके दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पैशन है और आपका जिस जगह ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। मुझे एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स, मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे ये लग रहा था कि सीए जो है ना, वो मेरे टाइप का ही करियर है। तो इस वजह से मैंने कॉमर्स ली थी। तो अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, पैशन और इंटरेस्ट को फ़ॉलो करना चाहिए। अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपके पिता क्या करते हैं? माता? आपके घर में और कौन-कौन है? मेरे मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरी मम्मा जो है वो होम मेकर है। मेरे दादा भी बिजनेसमैन है और दादी भी होम मेकर है। चाची टीचर है। ओके, और आप कितने भाई-बहन हैं? हम मेरा एक भाई है। आपका एक भाई है। चलिए कंगना, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा और मैं एक बार फिर आपसे यही पूछना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं अमर उजाला के द्वारा, तो ज़रूर दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर कम भी बन जाती है हमारी एक्सपेक्टेशन से, जैसे आज भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन से कम परसेंटेज बनी होगी, बट जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप अपने करियर में कहाँ तक पहुँचे हैं, आपको आगे क्या करना है। क्योंकि इसके बाद जो अभी बहुत चीज़ है अपने करियर को लेके, अब उन पे फोकस करने की बारी आ गई है और जो मिस्टेक्स हम अब तक कर चुके हैं, उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। उसके अलावा अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छी बात कही है कंगना आपने। ये उन बच्चों के लिए भी एक मैसेज है जो उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए, कि कोई बात नहीं, आप अभी नहीं ला पाए, लेकिन अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहेंगे, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कंगना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी सक्सेस का राज़ बताने के लिए। थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब ब्रोस बचत खाते के साथ करें अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।